बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है आज ऑफ कोर्स अहम ट्रिगर्स पे फोकस करते हैं और आज से जो है मीटिंग स्टार्ट होने वाली है फेड की एफओएमसी मीटिंग्स में। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक रहेगा। पहले जो था एक्सपेक्टेशन था वो 50 बेसिस पॉइंट्स का रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इन्फ्लेशन पे फोकस रहे या कंटेजियन जो बैंकिंग स्पेस में आ रही है उसको कंटेन करे। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक और पीएफसी का आज इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग डे है जहाँ पे वो इंटरिम डिविडेंड जो स्टॉक्स हैं FY23 के लिए उस पर विचार करेंगे और ये दोनों डिविडेंड प्ले स्टॉक्स हैं और इस मार्केट वॉलेटिलिटी में इन पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। नैटको फार्मा का बायबैक इशू जो है आज ओपन होने वाला है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पे फोकस में रहेंगे। सबसे पहले है सीएट। यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुई है। अर्नब बैनर्जी ने जो है MD CEO नियुक्त हुए अगले 2 साल के लिए। पिछले 30 साल से ओवरऑल लीडरशिप पोजीशंस में सीएट, बर्जर पेंट्स और मैरिको में है। और जो आउटगोइंग MD CEO आनंद गोया वो अब जो है वाइस चेयरमैन बन जाएंगे कंपनी के। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी को जो है लगभग 2100 करोड़ का NTPC प्रोजेक्ट आया है। ये इतना बड़ा ऑर्डर है कि उनका जो पूरा ऑर्डर बुक साइज है वो 66% अब बढ़ चुका है। अब ये सोलर प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर रहेगा तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने मिल सकता है। लुपिन की बात करें तो अलायंस पार्टनर कैप्लिन स्टेराइल्स को जो US FDA नॉड आ गया है एनेस्थीसिया इंजेक्शंस का। डॉक्टर रेड्डीज ने भी एग्रीमेंट साइन किया है कोया थेरापेटिक्स के साथ न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस को लेके। इसके अलावा इंडियन ऑयल जो है JV साइन करने वाली हैं NTPC के ग्रीन एनर्जी आर्म के साथ जहां पे वो रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स बनाएंगे। शोभा भी फोकस में था। कल रिपोर्ट्स आई थी कि IT डिपार्टमेंट के रेड्स पड़े हैं टैक्स एवेजन में और इन्होंने कल रात को जो है रिपोर्ट किया कि लगभग 20,000 शेयर्स की जो है प्रमोटर्स ने जो है खरीदारी की थी मार्च 17 को। RBL बैंक फोकस में रहेगा। RBI ने लगभग 2.27 करोड़ का पेनाल्टी लगाया है। HDFC AMC फोकस में रहेगा और यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड ने लगभग 47.3 लाख शेयर्स एक्वायर किए। UTI एसेट म्यूचुअल फंड में बात करें तो यहाँ पे भी PPF म्यूचुअल फंड ने लगभग 11.2 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे AMC स्टॉक्स में डोमेस्टिक फंड हाउसेस बाइंग देखने मिल रही है, लेकिन PVR भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे वारबर्ग पिंकस ने अपनी 2.5% स्टेक से कम्प्लीटली एग्जिट की। लगभग 310 करोड़ का था, लेकिन जो बायर्स थे वो थे आपके सोसाइटी जनरल, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड और SBI म्यूचुअल फंड। अदानी एंटरप्राइज ने भी जो है क्लैरिफाई की है न्यूज़ में जहाँ पे उनके ग्रीन PVC प्रोजेक्ट फोकस में रहेंगे और वो कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन एक्टिविटीज़ कंटिन्यू होगी। हालांकि प्रोक्योरमेंट और साइट कंस्ट्रक्शन जो मेजर काम होता है वो जो है अभी ऑन होल्ड है, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल क्लोजर इस प्रोजेक्ट का अगले 6 महीने में हो जाएगा। उनो मिंडा जो है अपनी 4 व्हीलर एलॉय बिजनेस को कंसोलिडेट करेंगी जहाँ पे वो अपनी जो JV की स्टेक है कोसाई का उसको वो खरीदने वाली है। PCBL यानी कि पहले जो फिलिप कार्बन ब्लैक कहा करते थे कंपनी को, उन्होंने कहा है कि वो प्री कमीशनिंग ट्रायल रन जो होती है पहली फेज़ की उनकी कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की तमिलनाडु में वो स्टार्ट कर चुके हैं। और आखिर में बात करेंगे PNC इंफ्राटेक का जहां पे उनको 771 करोड़ का लेटर ऑफ इंटेंट का एक ऑर्डर आया है हरियाणा रेल से। बिल्कुल। तो ढेर सारी खबरें हैं आज भी। कुछ ऑर्डर की खबर है और बड़े फंड एक्शन हुए हैं। PVR में काफी बड़ा फंड एक्शन हुआ है। देखिए, सोसाइटी जनरल ने करीब 3 लाख शेयर्स की यहाँ पर खरीदारी की है। तो इस पर नजर रहेगी। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी की है। SBI म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर खरीदारी की है। तो बड़े फंड एक्शन हुए PVR में। ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा और खबरों के चलते और तमाम शेयर्स अभी हम आपको बताए थे, इस पर आप नजर रखिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं खबरों पर और बाकी अपडेट्स भी निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहां पर आपको नजर रखनी चाहिए बताने के लिए वामाक्षी जुड़ चुकी है हमारे साथ। वामाक्षी, बताइए ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम फिनिक्स मिल्स के साथ। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनफैक्ट रेंटल पोर्टफोलियो में करीब 34% का कैगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं EBITDA फ्रंट पर। जो उनका रिटेल पोर्टफोलियो है यहाँ पर भी स्टेडी रिकवरी की उम्मीद की जा रही है और उनका जो मॉल पोर्टफोलियो है वो करंट 9 मिलियन स्क्वायर फीट से 14 मिलियन स्क्वायर फीट तक बढ़ सकता है FY27 तक। तो इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते मोतीलाल ओसवाल ने फिनिक्स मिल्स पर कवरेज शुरू की है। खरीदार की राय के साथ लक्ष्य दिया है 1700 प्रति शेयर का। वीनस पाइप्स अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। एंटीक का मानना है कि ये एक क्रेडिबल स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स मैन्युफैक्चर है। बढ़ते वॉल्यूम्स और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के चलते कंपनी की प्रॉफिट भी बढ़ सकते हैं और इसी के चलते एंटीक ने कवरेज शुरू की है वीनस पाइप्स पर। टारगेट प्राइस दिया है 1037 प्रति शेयर
का। LTTS अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। सिटी ने 90 डे नेगेटिव कैटलिस्ट वॉच शुरू किया है LTTS पर। उनका मानना है कि रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस एक्सपेक्टेशंस जो है वहाँ पर थोड़ा रिस्क नज़र आ रहा है। इनफैक्ट LTTS ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है कि वो अपने बजट्स टाइटन कर रहे हैं और कुछ सेगमेंट्स में उन्हें कॉशन भी नज़र आ रहा है। वैल्यूएशंस की बात करें तो ये भी थोड़े एक्सपेंसिव नज़र आ रहे हैं और इसी के चलते सिटी की तरफ से बिकवाली की राय आ रही है। लक्ष्य दिया है 2960 प्रति शेयर का। रिलायंस की बात करते हैं। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका मानना है कि कंजर्वेटिव वैल्यूएशंस के जस्ट 5% ऊपर है ये स्टॉक। उनका मानना है कि एनर्जी बिजनेस में नियर टर्म अपटिक्स नज़र आ सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर, और कंपनी अपने FMCG बिजनेस और एयर फाइबर के लॉन्च ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे जिस पर रिलायंस की आगे फ्यूचर परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। तो इसी के चलते CLSA ने खरीदारी की राय दी है रिलायंस पर। टारगेट प्राइस दिया है 2970 प्रति शेयर का। और आखिर में बात करेंगे हम ICICI बैंक पर। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि स्ट्रक्चरल री रेटिंग स्टोरी नज़र आ रही है। इनफैक्ट उनका मानना है कि ICICI बैंक के लिए बेस्ट इज़ येट टू कम। प्रैक्टिकल और स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी के चलते जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी काफ़ी आकर्षक नज़र आ रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य दिया है 1100 प्रति शेयर का ICICI बैंक के लिए। बिल्कुल, तो ये है ICICI बैंक पे रिपोर्ट। L&T टेक्नोलॉजीज पर बिकवाली की राय आ रही है सिटी की तरफ से। और रिलायंस कल हमने देखा था कि 52 हफ्ते का नया स्तर, 52 हफ्ते के निचले स्तर पे पहुंच चुका था स्टॉक, और CLSA की तरफ से खरीदारी करने की राय है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। 2970 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य देख रहे हैं स्टॉक पर। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है।